ये देखिए दोस्तों, कितनी थिक, क्रीमी और डिलीशियस यहाँ पे ये साबूदाना की खीर बनी है। और ख़ास बात ये है दोस्तों, ये रेगुलर साबूदाना की खीर नहीं है जो आप हमेशा घर में बनाते हैं, ये है डिफरेंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैरमलाइज साबूदाना खीर की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, आज हम देंगे खीर को एक डिफरेंट ट्विस्ट, जिससे खीर का टेस्ट पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा और खाने में आपको आएगा नटी सा खीर में फ्लेवर जो बहुत टेस्टी लगेगा। सबसे पहले हम करते हैं साबूदाने की सोकिंग। तो यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। पहले हम इसे 2 बार अच्छे से पानी से वॉश करेंगे, क्योंकि साबूदाना में काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है और हमें ये सारा का सारा स्टार्च इससे अलग कर लेना है। तो चलिए हम इसे वॉश कर लेते हैं। पानी को मैं फेंक दूंगी और फिर से 1 बार साबूदाना को इसी तरीके से वॉश करूंगी। और दोस्तों, यहाँ पे आपको पतले वाले साबूदाना यूज़ नहीं करने हैं, जो मोटे वाले आते हैं ना, वो आप यूज़ करें। 2 बार मैंने साबूदाना को अच्छे से धो के वॉश किया है। अब इसमें पानी डाल रही हूँ और इसे 1 घंटे के लिए साइड में रखूँगी। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है। पानी की लेयर साबूदाने से 1/2 इंच ऊपर होनी चाहिए। बस इतना ही पानी आप डालेंगे, तभी आपके साबूदाना अच्छे से सोख होंगे और आप इससे जो कुछ भी बनाएंगे वो बहुत टेस्टी बनेगा। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं साबूदाना ने सारा पानी एब्जॉर्व कर लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी हो गए हैं। इसका एक एक दाना खिला हुआ है। आपने देखा मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, तभी साबूदाना इस तरीके से अच्छे से खिले हुए फूले हैं। अगर ज़्यादा पानी डालती तो ये अच्छे से नहीं फूलते। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो आपको भी साबूदाना की सोकिंग ऐसे ही करनी है। इसी के साथ यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध। आप टोन मिल्क में भी खीर बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी ही बनेगी। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपको फुल क्रीम दूध ही चाहिए। 1 कप चीनी, काजू और बादाम, नट्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लें। 2 से 3 चम्मच देसी घी और थोड़ी सी केसर। सबसे पहले हमें खीर बनाने के लिए दूध को करना है रिड्यूस। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ ये दूध। और दूध को हमें हाफ होने तक रिड्यूस नहीं करना, सिर्फ हम इसे 10 मिनट काढ़ेंगे ताकि दूध एक हिस्सा कम हो जाए, यानी कि 1 लीटर से ये 750 ml बचे। तो बस हाई फ्लेम पे इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए हम काढ़ेंगे। दूध को छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये बॉटल में स्टिक होगा। और किनारों में जो ये मलाई इकट्ठा होगी, इसे आपको स्क्रैप करते जाना है। अगर आप इसे स्क्रैपिंग नहीं करेंगे तो दूध बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और खीर अच्छी नहीं बनेगी। इसमें से 2 चम्मच दूध मैं एक छोटी सी प्याली में निकाल लूँगी और इसमें डालूँगी 1 से 2 पिंच केसर और इसे रख दूँगी साइड में, ताकि हमारा केसर वाला दूध रेडी हो जाए। और फिर हम इस केसर वाले दूध को डालेंगे अपनी खीर में। इसे मैंने रख दिया साइड में। और अब इस दूध को हम रिड्यूस करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि दूध एक हिस्सा रिड्यूस हो जाए। जैसे आपने 4 कप दूध लिया हो ना, तो 3 कप दूध बचना चाहिए। ये देखिए 10 मिनट के बाद दूध अब रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पे मैंने डाला है इसमें ये केसर वाला दूध और इसे 2-3 मिनट के लिए और पकाऊंगी, जिससे दूध में केसर का भी फ्लेवर आ जाएगा। और फ्लेम मैंने रखी हुई है हाई, अभी फ्लेम लो मैंने नहीं की है। 2-3 मिनट हो गया है। तो अब इसमें मैं डालूंगी भिगोए हुए साबूदाना। जो साबूदाना हमने सोख करके रखे थे ना, वो साबूदाना मैं यहाँ डाल रही हूँ। देखिए इसका एक एक दाना खिला हुआ है और कितना ज़्यादा मोटा मोटा लग रहा है ये दाना। साबूदाना डालने के बाद हम इसे और 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट खीर को दोस्तों साबूदाना डालने के बाद मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया है। अब आप देख सकते हैं खीर यहाँ पे कितनी ज़्यादा थिक हो गई है और साबूदाना भी अच्छे से पक गए हैं। जब साबूदाना पक जाते हैं तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से नज़र आते हैं। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे कैरमल सॉस, लेकिन उससे पहले हमें करने हैं ड्राई फ्रूट्स को फ्राई, क्योंकि हम यहाँ पे कच्चे ड्राई फ्रूट खीर में ऐड नहीं करेंगे। हमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके ही ऐड करना है। तो पैन में मैंने 2 बड़ा चम्मच घी लिया है। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये काजू और बादाम और इसे मीडियम फ्लेम पे हमें रोस्ट करना है, ताकि ये अच्छे से हल्के से गोल्डन हो जाएं। आप चाहें तो दोस्तों इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं या और भी जो नट्स आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 चम्मच किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश ऑप्शनल है, बहुत से लोगों को किशमिश का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता है। ये देखिए दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो रहे हैं।
ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो बस अब इस फ्राइड ड्राई फ्रूट्स को हम डालेंगे हमारी खीर में। अभी फ्लेम ऑफ है, पहले हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, फिर हम यहाँ पे फ्लेम को करेंगे ऑन। इसे हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। खीर को मैंने रख दिया है लो फ्लेम पे। अब दूसरे तरफ से हम यहाँ पे कैरेमल सॉस रेडी करेंगे। तो सेम पैन में से मैंने एक्स्ट्रा घी निकाल लिया, सिर्फ इसमें 1 चम्मच घी को रहने दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी चीनी। अभी फ्लेम मैंने रखी है हाई। हाई फ्लेम पे हमें पहले चीनी को थोड़ा मेल्ट होने तक पकाना है, और इसमें पानी की एक भी ड्रॉप हमें ऐड नहीं करनी है। बिना पानी के ही हमें यहाँ पे चीनी को मेल्ट करना है, तभी हमारी ये कैरेमल सॉस बनेगी। ये देखिए कंटिन्यूसली चलाते हुए मैंने चीनी को पकाया है, आप देख सकते हैं ये थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो रही है। तो इस टाइम पे फ्लेम को मैंने किया है मीडियम हाई, और मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे मेल्ट करेंगे। जब इस तरीके से चीनी गांठे गांठे सी होने लगे ना, उस टाइम पे आपको फ्लेम को कर देना है मीडियम हाई। फ्लेम को लो भी नहीं करना और फ्लेम को पूरा हाई भी नहीं करना है। फ्लेम हम सेट करेंगे लो और हाई के बीच में, यानी कि मीडियम हाई, और इसे बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होने तक हम पकाएंगे। और इसे छोड़ना नहीं है, इसे आपने कंटिन्यूसली चलाते रहना है। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट चीनी मेल्ट हो गई है, बस थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे। और फ्लेम मैंने रखी है मीडियम हाई। मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे पूरे तरीके से मेल्ट होने तक बस पकाएंगे। और खीर दूसरे तरफ से मैंने रख दी है लो फ्लेम पे। कैरमल सॉस बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है, लेकिन इस थोड़ी सी कैरमल सॉस को डालने से खीर का पूरा स्वाद ही बदल जाएगा। डाल हम वही चीनी रहे हैं, बस चीनी डालने के प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज किया है। ये देखिए अब यहाँ पे चीनी के क्रिस्टल पूरे तरीके से मेल्ट हो गए हैं, और यहाँ पे हमारी ये कैरमल सॉस बन के रेडी है। तो इसे हम ओवर कुक नहीं करेंगे। जैसे ही यहाँ पे चीनी के सारे क्रिस्टल ख़त्म हो जाएंगे, सॉस रेडी हो जाएगी, तुरंत हमें फ्लेम को ऑफ करना है और इस सॉस को डाल देना है थोड़ा थोड़ा करते हुए खीर में। थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने यहाँ पे टोटल कैरमल सॉस को डाला है खीर में, और इसे लो फ्लेम पे हम मेल्ट होने तक पकाएंगे, क्योंकि जब आप डालेंगे ना कैरमल सॉस को खीर में तो वो इस तरीके से जम जाएगी। फिर इसे मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लो फ्लेम पे आप इसे चलाते जाएं तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और 2 चम्मच मैंने कैरमल सॉस बचा ली थी, एक प्लेट में घी लगा के उसे फैला के सेट कर दिया है। उसको हम लास्ट में गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। देखिए जो कैरमल सॉस थी वो यहाँ पे खीर के साथ बिल्कुल अच्छे से घुल गई। तो अब खीर बन के रेडी है, इससे ज़्यादा हम इसे पकाएंगे नहीं, तुरंत हम इसे करेंगे सर्व। दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कैरमल सॉस की, और यकीन मानिए खाने में ये खीर आपको पूरे तरीके से डिफरेंट लगेगी। जो रेगुलर आप साबूदाना की खीर खाते हैं, इसमें वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और आप देख सकते हैं साबूदाना यहाँ पे कितने अच्छे से शाइन कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसमें मोती हमने डाल रखे हैं। तो अब तैयार खीर को हम गार्निश करेंगे। वो जो कैरमल सॉस हमने सेट की थी ना एक प्लेट में, उसे मैंने छोटे छोटे पीसेज में तोड़ा, उसी से यहाँ पे खीर को गार्निश किया है। साथ ही डाला बारीक कटे बादाम और पिस्ते। ड्राई फ्रूट जैसा कि मैंने बताया आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो है ना दोस्तों कितना आसान यहाँ पे सिंपल सी खीर को चेंज करना, जिससे इसका स्वाद पूरे तरीके से बदल जाएगा, और खाने में ये खीर आपको बहुत ही डिफरेंट लगेगी और आपके घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे एक और तरीके से सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 शॉर्ट ग्लासेस लिए हैं, इसमें मैंने हर्षे सॉस डाली और इसे फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए सेट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो सॉस थी वो ग्लासेस पे सेट हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे ये तैयार की हुई खीर। इससे क्या होगा, कैरमल सॉस का नटी फ्लेवर आएगा और साथ ही आएगा चॉकलेट का भी फ्लेवर, जिससे खीर का स्वाद थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। तो आप इस दोनों तरीके से इसे सर्व कर सकते हैं। इसे भी मैंने गार्निश किया है कैरमल सॉस के पीसेस से, और साथ ही डालूंगी बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स। सिंपल है, आपको ये इसके गार्निशिंग के लिए कैरमल सॉस को बस एक प्लेट में आपको थोड़ा सा घी लगा के कैरमल सॉस को फैला देना है। आपको हाथ से नहीं फैलाना, सिर्फ आप चमचे से सॉस डालेंगे प्लेट में, वो खुद ब खुद स्प्रेड हो जाएगी। उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें, फिर छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लें और इस तरीके से गार्निश के लिए यूज़ करें। अगर रेसिपी